नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। जैसा कि आज के इस वीडियो में आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है, कौन सा विभाग है, साथ ही सैलरी कितनी रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एग्ज़ाम के तिथि क्या है, आवेदन की तिथि क्या है, प्रारंभिक और अंतिम, सिलेबस भी देखेंगे, साथ ही एग्ज़ाम फीस वगैरह और सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है। तो ये है आपका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है कि वे ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। साथ ही इसमें मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स। अब देख लेते हैं पोस्ट क्या है। पोस्ट है आपकी इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की, डिपार्टमेंट बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वैकेंसी 2 निकाली गई है, जो कि कैटेगरी अनरिजर्व में रखी गई है, दोनों ही पदें। साथ ही पे स्केल है, सैलरी की बात करें तो पे स्केल है 7 और सैलरी रहेगी इसमें मिनिमम आपकी 44,900 रुपये। अधिकतम सैलरी की बात करें तो अधिकतम सैलरी है 1,42,400 रुपये। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जिसे आपको रीड करना है, लास्ट में हम इन्हें देख लेंगे। फिर वेबसाइट दी गई है जिसके थ्रू आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुद भी देख सकते हैं। अगर ये पीडीएफ आपको डायरेक्ट डाउनलोड करनी है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक, वहाँ उसे ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब आवेदन यहाँ पे केवल इंडियन कर सकते हैं, लिखा भी है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडियन, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडियन। फिर डिसक्वालिफिकेशन कि कौन से व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें दी गई हैं जिसे हम देखेंगे आगे। अभी हम देखेंगे सबसे पहले आवेदन की अंतिम तिथि, प्रारंभिक तिथि। दोस्तों, आवेदन की प्रारंभिक तिथि 19 मई 2024 है। जो अंतिम तिथि है वो 17 जून है। लगभग 1 महीने का वक्त दिया गया है आपको आवेदन करने के लिए। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज लिमिट, जिसमें आप मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए 30 ईयर रखी गई है। यदि आप 30 ईयर से कम एज के हैं या 30 ईयर तक हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। फिर आयु सीमा में जो छूट दी जाती है वो चीज़ें भी दी गई है। अब हम देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशंस। चूँकि लाइब्रेरियन की पोस्ट है तो क्वालिफ़िकेशन भी लाइब्रेरी साइंस संबंधी मांगी गई होगी। तो दिया भी गया है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, मान्यता प्राप्त संस्थान से। तो चूँकि लाइब्रेरियन की पोस्ट है इसीलिए जो डिग्री मांगी गई है वो मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस की। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस संबंधी चीज़ें क्या लिखी गई है, 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन अ लाइब्रेरी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब इन जगहों में आपने कम से कम 2 साल कार्य किया हो, किसमें, लाइब्रेरियन में। फिर डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो क्या है, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ मान्यता प्राप्त संस्थान। फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। आपके पास कंप्यूटर की डिप्लोमा भी होनी चाहिए, साथ ही लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री।
तो ये रही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखेंगे हम फिजिकल स्टैंडर्ड। अब आप सोच रहे होंगे फिजिकल इसमें क्यों हो रहा है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, लेकिन लाइब्रेरियन की पोस्ट तो है, साथ ही साथ ये इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की पोस्ट है, इसीलिए इसमें फिजिकल भी होगा। रिटन एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, फिर फिजिकल होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में जो हाइट वगैरह वेट वगैरह क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो मेज़रमेंट में आपका सबसे पहले हाइट जो मेल का मांगा गया है 167.5 सेंटीमीटर मांगा गया है, साथ ही फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट रखा गया है मेल के लिए 81 बिना फुलाए और 86 फुलाने के बाद, और फीमेल के लिए ऐसी कोई चीज़ें नहीं रखी गई। साथ ही वेट की बात करें तो वेट मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए। फिर रिलैक्सेशन फॉर मेल कैंडिडेट और रिलैक्सेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट संबंधित चीज़ें यहाँ पे दी गई है। किस एरिया के अकॉर्डिंग आपका स्टेट वाइज भी जैसे हाइट वेट वगैरह चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो सबके लिए सबकी हाइट वेट इसमें मैच नहीं करती, कहीं कहीं पे आपको छूट दी गई है अगर आप विशेष जगह के हैं। जैसे आप हो गए कश्मीर, सिक्किम, लेह लद्दाख, तो फिर ऐसे जगहों के लिए कुछ छूटें दी गई है, वही चीज़ें बताई गई हैं। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसे आप एक बार देख लेंगे। टैटू संबंधित चीज़ें कही गई है। क्या होता है कुछ एग्ज़ाम्स में अगर आपके बॉडीज़ में कहीं पे टैटू बनवाया गया है या आपने बनवाया हुआ है तो आपको उस पोस्ट के लिए एलिजिबल माना ही नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे माना गया है, पर उसमें भी साइज़ फिक्स की गई है कि अगर टैटू की साइज़ इतने से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अगर इतनी है इतने से कम है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। और लोकेशन भी और कंटेंट क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। जिसका सिलेबस रहेगा पार्ट ए में जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर, और पार्ट बी में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें टाइमिंग दी जाएगी 2.5 घंटे की। पार्ट ए के जो सब्जेक्ट्स हैं आपका जैसे जनरल नॉलेज और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसके 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। 70 प्रश्नों में से जैसे आपका जनरल अवेयरनेस का पूछेगा 15 प्रश्न, 15 नंबर का टॉपिक्स दिए गए हैं। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 नंबर के। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 नंबर के। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे, 20 नंबर के। तो ये हैं पार्ट ए के प्रश्नों की संख्या और सिलेबस देख लेते हैं अब। तो जैसे जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या तैयार करना है, करंट इवेंट्स, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपका करेक्ट यूजेस एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकग्नाइजेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर सेंटेंस कंपल्सेशन,
फ्रेजेस एंड आइडम्स। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस से एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, फिर विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप्स, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के जो टॉपिक्स रहेंगे वो जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, रोल ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ द इंटरनेट लाइब्रेरीज, फिर ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च, ई बुक्स, ई जर्नल्स, database, use and type of computers generation, computer architecture, hardware, software, input and output devices, important software need, purpose and type, फिर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो ये हैं आपके पार्ट ए के विथ सिलेबस, सारे टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स और प्रश्नों की संख्या। अब देखेंगे पार्ट बी में क्या सिलेबस रखा गया है, कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या टॉपिक रहेंगे। तो पार्ट बी जो लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस से क्वेश्चन आएंगे, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 नंबर के रहेंगे, जिसमें फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के। फिर लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के। अगला है रेफरेंसेस, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स से 10 क्वेश्चन, 10 नंबर की। अब इनके सिलेबस की बात करें, टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो टॉपिक हैं वो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, द लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट्स एंड लॉ। तो ऐसे ही सारे टॉपिक्स आप देख लीजिएगा। इसमें पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जैसे कि हमने ऊपर बता ही चुका है अभी कि पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन करिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप सिलेबस पूरी तरह रीड कर लीजिएगा। साथ ही आवेदन करने से पहले एक बार पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी आप एक बार रीड करिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें आपके रिटन एग्ज़ाम की तो 45 रखी गई है। 45% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। टोटल क्वेश्चंस में से 45% क्वेश्चन जब आप सही करेंगे तो ही आप पास कहलाएंगे। फिर दूसरा है आपका फिजिकल, सेकेंड फेज ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल में क्या क्या चीज़ें मांगी गई है वो हमने देख ही लिया अभी। फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, इसके बाद होगा मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। अब आपके इस नोटिफिकेशन में हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है संबंधित सारी चीज़ें बताई गई है। एग्ज़ाम डेट हमने देख ही लिया है, लास्ट डेट है 17 जून 2024 और स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 19 मई 2024, लगभग 1 महीने का वक्त आपको दिया गया है। 19 मई से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, हो चुके हैं। 19 मई से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, 17 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी हमने देख ही लिया है, लगभग 44,900 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। अब देखेंगे एग्ज़ाम फीस, एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 200 रुपये पर कैंडिडेट, लेकिन कैंडिडेट जो है वो आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए ये फ़ीस रखी गई है। और बात करें फीमेल कैंडिडेट सारी कैटेगरी के और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के जो मेल एंड फीमेल हैं तो इनकी जो फ़ीस रहेगी वो फ्री रहेगी।
उसमें सारी उनकी कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी उनको। तो फीस केवल अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट को पे करनी होगी। ऑनलाइन मोड के थ्रू या फीस पेमेंट करनी होगी आपको। जिसमें जैसा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पे कर सकते हैं या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड के द्वारा। रिक्रूटमेंट सेंटर की बात करें तो जैसे स्टेट वाइज सेंटर दिए गए हैं। जालंधर सेंटर का पूरा एड्रेस लोकेशन सहित दिया गया है। गांधीनगर, ऐसे ही दिल्ली, हज़ारीबाग, तो सारे जगह जो सेंटर हैं वो दिए गए हैं। इनमें से आप एक सेंटर चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए, जिसे आप पढ़ लेंगे। लगभग सारी ज़रूरी चीज़ें पर हमने डिस्कस कर लिया है, और देख लेते हैं कुछ छूट ना गया हो। तो लगभग सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट रह गए थे स्टार्टिंग में, वो देख लेते हैं। तो ये थे, जैसे लिखा है आपका, द एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। कहा गया है कि इसमें आपके जो आवेदन है केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। दूसरा दिया, द लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंसेस ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। जिस दिन से ये नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट दी गई है उस दिन से 30 दिन का वक्त रहेगा आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने का, या फिर कहें तो लास्ट डेट का। आगे दिया है एक आपका वेबसाइट, जिसके थ्रू आपको बाकी की जानकारी या फिर प्रवेश पत्र की जानकारी और आगे के जितने भी स्टेप्स होंगे इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के थ्रू समय समय पर अपलोड की जाएगी। वेबसाइट है rect.vsf.gov.in। इस वेबसाइट में जाके आप समय समय पर चेक करते रहेंगे क्या चीज़ें अपलोड की जा रही है। और ऐसे ही नई जानकारी के लिए, नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।